गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल द लर्निंग लॉन्च में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 8th क्लास एक्सरसाइज 1.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ये दरअसल मल्टीप्लाई में एक एक्सप्रेशन होती है, ये अलग है और ये अलग है। पहले हमको इनको अलग अलग लिखना है, लेकिन इससे पहले हमें देखना है इसके अंदर कॉमन क्या है। जैसे अंदर 3/5 यहाँ और यहाँ पे 3/5 है, तो हम इसको पहले एक साथ लिख लेते हैं। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। और ये वाली एक्सप्रेशन हम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमने देखा, हमने ये एक्सप्रेशन लिख दी। अब इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करी गई है? इसके अंदर हमने यूज़ करी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम a+b लिखें या b+a लिखें, आंसर हम दोनों का सेम ही आएगा। तो अब जैसे अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे भी 3/5 लिखा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इनको बाहर कॉमन ले लेते हैं, 3/5। लेकिन इधर माइनस भी है, तो हम इस माइनस को ही बाहर ले लेते हैं। तो हमने इसको बाहर लिया, तो अब ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचता है? इधर माइनस हमारा बाहर आ गया, तो ये बचेगा 2/3। ये हो गया 2/3 एंड प्लस, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने बाहर ले लिया और बीच में कोई साइन नहीं है, तो प्लस। तो प्लस के बाद आएगा हमारा 1/6। ये आ गया 1/6, ठीक है। और उसके बाद हमने इस पार्ट को एज इट इज लिखना है, प्लस 5/2। अब हमने इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे हमको एक नंबर दिया गया है, उसकी मल्टीप्लाई हमको सब में करनी पड़ती है, b+c। अब जैसे हम किसको करते हैं? a×b, और हम इसको भी लिख सकते हैं a×c। जैसे आप देखा होगा, जब दोनों के अंदर a कॉमन है, तो मैंने a बाहर ले लिया, जैसे कि इसमें दिया गया, तो हमारा a बाहर आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, -3/5, ठीक है। और ये जो हमारा लिखा गया, अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको नीचे के लिए एलसीएम लेना है, इनको बराबर बताना। एलसीएम कैसे? जैसे 3 और 6 का हमको एलसीएम लेना है। तो पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो अब हम जो ये इधर की साइड आता है, हमको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो 2 × 3 हो जाता है हमारा 6। तो हमारा नीचे 6 आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि हमको पहले इससे डिवाइड करना पड़ेगा और इससे मल्टीप्लाई। आप ये ना करके सीधा देखो, जो हमारा नीचे 6 है ना, हमको इन दोनों को 6 बनाना है। ये ऑलरेडी है, इसको 6 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स के अंदर एक रूल होता है कि अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस, और ये हमारा 6 है, तो हम इसको लिख लेंगे 1, और बाहर हमारा आ जाएगा 5/2, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए, ये हो गया अब हमारा -3/5, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया 5/6। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये आ गया हमारा 5/2। अब देखिए, ये इससे कट रहा है एक बार में, ये इससे कट रहा है 2 बार में, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये -1, तो ये हो गया हमारा। थोड़ा इधर कर देता हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन है 1 × 1, तो ये हो गया हमारा -1/2, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है +5/2। तो अब हमको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा हमारा 2, क्योंकि नीचे सेम है, तो उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ लिखा हुआ है -1, यहाँ लिखा हुआ है 5। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 में से एक को माइनस कर दो 4, तो हमारा ये 4/2 आ गया। और जो कट रहा है, तो हम इसको काट भी सकते हैं 2। तो ये जो हमारा जो 2 आया है, ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर होगा। अब जैसे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमको वही सेम पार्ट करना है कि इसके अंदर हमको प्रॉपर्टी बताते हुए इसको सॉल्व करना है। अब देखिए,
एक्सप्रेशन के अंदर भी हमको काफ़ी सारे नंबर मिल रहे हैं, बीच में माइनस है या प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई का जो होता है ना, ये हमारी एक ही एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कोई अलग नहीं। तो जहाँ पे ये माइनस और प्लस साइन आता है, ये एक्सप्रेशन अलग करता है, मल्टीप्लाई के अंदर एक ही होता है। तो अब इसके अंदर देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ देखो, जैसे 2/5 और इधर भी 2/5, तो ये हमारा कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम साथ लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं जी 2/5 मल्टीप्लाई -3/7। अभी हमें इस वाले को लिखना है पहले, बस 1/14 इंटू 2/5, और फिर हम इसको लिखेंगे -1/6 इंटू 3/2। ये हमारी हो गई। इसके अंदर हमने कौन सी यूज़ करी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही जो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमको एक एक सॉल्यूशन बताना पड़ता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमने इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कॉमन क्या था हमारा, 2/5 इसके अंदर दोनों प्लस में, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2/5। ठीक है, और अब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हट जाएगा अब इस टाइम पे, क्योंकि ये सिर्फ इतने पे लगा हुआ है, क्योंकि माइनस की वजह से, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 3/7। ठीक है, और प्लस ये तो बाहर आ गया, तो 1/14, तो ये हमने लिख लिया 1/14, और बाहर लिखेंगे हम 1/6 इंटू 3/2। तो ये हमारा हो गया। अब इतना होने के बाद अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे 2/5। अब हमको इन अंदर एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, 7, 14 का एलसीएम। ठीक है, तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 7, फिर 7 से हो जाएगा, तो ये जो हमारा आया इतना, ये 2, 7 इंटू 2, ये हो गया हमारा 14। तो नीचे इनका एलसीएम आ जाएगा 14। अब 14 आया है, तो अब ये देखिए 14, 7 को हमें 14 बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ हम 2 से करेंगे, तो हमको यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 से करते हैं, तो कितना हो गया, 2 × 6, तो ये आएगा हमारा -6, और यहाँ हो गया +1। ये हमारा एज इट इज लिख जाएगा 1/6 इंटू 3/2। लेकिन अब देखिए इसके अंदर भी ये जो चीज़ है ना, ये आपको कटती हुई दिख रही है, तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं, 3 से काटा 2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2/5। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, तो और ये 1 है, तो 6 में से 1 गया, तो हमारा आएगा 5, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे -बाय, इसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे 14। ठीक है, और हम बाहर क्या लिखेंगे, बाहर आएगा माइनस, क्योंकि ये 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई में करेंगे -1, और नीचे आ गया हमारा 4। लेकिन फिर देखिए हमारा यहाँ से, ये हम 5 से 5 इसको काट सकते हैं, तो यहाँ -1, ये 2 से कट जाएगा, ये 7 आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे, तो यहाँ 1 है, तो ये आएगा हमारा -1, और यहाँ 7 है, ये माइनस में नहीं है, वो गलती से लगे मेरे को, यहाँ पे वो माइनस इधर था, तो नीचे आ गया हमारा 7 आ गया, और हमारा माइनस में बाहर लिखा हुआ है ये 1/4। अब हमारा इतना आ गया, लेकिन अब हम इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका भी एलसीएम लेंगे। तो हम इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं, 7 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 आ गया, इधर 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7, और यहाँ 1, फिर हम 7 से मल्टीप्लाई करें। अब हमको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो हमारा इसका एलसीएम आ गया 28। अब जब 28 आ गया, हमको 7 को 28 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और इसको 4 को 28 बनाने के लिए 7 से। और मैथ का रूल है, जब हमने नीचे मल्टीप्लाई करा है, तो हमारी मजबूरी बनती है हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसको, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ हम 7 से, तो अब हमारा नीचे का रूल ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ऊपर लिखा हुआ है ये -4, और यहाँ पे आ गया हमारा -7, तो अब हम इसको प्लस करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस करके कितना आएगा, 7 × 4 = 11, लेकिन माइनस का 11, तो यहाँ आ गया -11
28। तो अब देख रहे होंगे ये हमारा कट नहीं रहा किसी से, और जब ये कट नहीं रहा तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से सॉल्व होएगा। चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, राइट अ एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच, मतलब हमको इन सबका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जैसे आपकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसका उल्टा करके लिख देना, मतलब ऐसा नंबर कि दोनों को हम प्लस माइनस करें तो 0 आ जाए। ठीक है, अब जैसे 2/8 यहाँ लिखा हुआ है, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपली हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा -2/8 हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स के अंदर बस यही होता है कि हमको साइन का ध्यान रखते हुए आपस की वैल्यू को, मतलब साइन को आपस में चेंज करना होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ -5 और ये 9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाए, कुछ नहीं होगा, सिंपली 5/9, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अब जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है -6 डिवाइड बाय -5 अपॉन में डिवाइड ही होता है एक तरीके से। तो अब देख लीजिए, इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इन दोनों साइनों को हम आपस में काट देते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया 6/5। तो ये हमारी एक्सप्रेशन है, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6/5। ये हमारा एडिटिव इनवर्स है। अब जैसे लिखा हुआ है माइनस नीचे है इसके अंदर, अब माइनस नीचे है चाहे ऊपर हो, है तो एक्सप्रेशन माइनस में ही। अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना, इसको 2/9 लिख देंगे। सेम यही इसी तरीके से इसमें चाहे माइनस यहाँ लगाओ चाहे यहाँ देखो ऊपर लगाओ, कुछ नहीं करना, एक्सप्रेशन हमारा माइनस में ही रहेगा। और माइनस में रहने के कारण अब हम इसको एडिटिव इनवर्स के अंदर इसको प्लस में कर देंगे। तो सिंपली इसका हो जाएगा 19/6। बस ये हमारा इसका आंसर है। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट के अंदर -x = x। हमको इनको वेरीफाई करना है कि अगर हम x की जगह ये वाली वैल्यू रखते हैं तो क्या हमारी यही वैल्यू आएगी। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको ये लिखा हुआ है -x = x। अब हमें कुछ नहीं करना, x की जगह हमको ये वाली वैल्यू रखनी है। कैसे, देखिए यहाँ लिखेंगे माइनस या -11/15। ठीक है, ये हो गया, और = x के लिए है तो x की तो यही वैल्यू है ही 11/15। अब हम इसको अंदर हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल करना है, और इक्वल करना है मतलब इसके अंदर यही बताना है हमको। जैसे देखिए अब यहाँ हमारे पे ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है और ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस है। तो जब ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस होता है ना, मैं आपको सिंपली रूल बता रहा हूँ, ये आगे तक काम आएगा, जिसके अंदर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो जैसे ये माइनस लिखा हुआ है ना, ये माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा +11/15, और इधर भी आएगा 11/15। अब ये देखिए हमारी दोनों साइड इक्वल हो गई, x की वैल्यू दी हुई है = x, और x हमारा प्लस में है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे लिखोगे और ये वाली इंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो था नहीं तो आपने सिंपली माइनस लगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में, तो पहले हमको x लिखना पड़ेगा। ये जो दिया गया है ना, पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू 3/17। अब ये हमारा इतना हो गया, अब हमको यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओ क्वेश्चन के अंदर जो माइनस दिया गया है वो माइनस अब हमारा यहाँ लगेगा, उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट और आएगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो हमने यहाँ लगा दिया। अब मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब आप कन्फ्यूज हो जाओगे इसके अंदर चेंज किया, तो सिंपली कुछ नहीं करना। अब आप ये देखिए यहाँ माइनस है तो छोटे वाले ब्रैकेट को छोड़ के पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। यहाँ माइनस है तो ये इंप्रेशन हो जाएगी हमारा प्लस, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -13/17, और यहाँ पे हमारा दिया ही गया 13/17। तब बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो तो इसका आंसर सीधा सीधा -13/17 = -13/17 आएगा, क्योंकि साइन जब भी चेंज होते हैं जब बाहर माइनस हो, लेकिन यहाँ तो बाहर प्लस आ गया तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा सिंपली यही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर लिखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब तो आप पहले ही जानते हो, उल्टा करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि ऐसा नंबर देखना या उसके अंदर लगाने से आंसर हमारा 1 आना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है हमारा -13, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करें कि ये हमारा -1 आ जाए, तो हमें कुछ नहीं करना,
इसके अंदर हम लिखेंगे, अब देखिए इसका मल्टीप्लिसिटी इनवर्स क्या होगा, -13 इंटू 1/, इसको नीचे लिख दे, लेकिन अब ये कट गया, अब नीचे लिखो या ऊपर लिखो बात एक ही हो जाती है। तो कट गया तो आंसर हमारा 1 आ गया, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा हमारा -1/13। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस नीचे लगा दिया था, नीचे लगाऊं या ऊपर लगाऊं एक ही बात होती है, कोई बात नहीं, आप यहाँ बीच में भी लगा सकते हैं, तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। और ये मैंने आपको काट के दिखाया है कि अगर मैं -1/13 लिखूंगा तो हमारा आंसर मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स होगा। तो ये आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना 1/13, तो ये उसका मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स हो गया। अब जैसे इसका है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स अब लिखा हुआ है 13/19, इसको आप सीधा लिखो 19/13, माइनस है माइनस लगा दो, ख़त्म। अब जैसे ये 1/5 लिखा है, अब 1/5 को मैं लिख सकता हूँ 5/1, लेकिन नीचे हम वैल्यू के अंदर 1 कंसिडर नहीं करते, तो हम डायरेक्ट इसको 5 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है। अब जैसे हमारी ये दिया गया है क्वेश्चन -5 -3 8 और 7, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमको पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 5 से 15, तो ये हो गया हमारा 15 माइनस माइनस प्लस, और लिखा हुआ है 8 सत्ते मतलब 56, 8 7 56, तो 56 हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स क्या होगा? कुछ नहीं करना, 56/15, ये हमारा मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स है। इसके अंदर माइनस नहीं है, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम इसमें लगाएं या कुछ भी करें। ठीक है, अब जैसे हमारी ये दिया गया है -1 इंटू -2, इसके अंदर भी कुछ नहीं करना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधा, -2/5। अब कुछ नहीं है, इसको हम लिख देंगे, तो सॉरी मेरे से गलती होगी, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में ये हमारा प्लस हो गया, तो 2/5 है, तो सीधा 5/2 हो जाएगा इसका। और ये 1 है, 1 का मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स वही वैल्यू होती है जो उसके सामने लिखा, अगर ये प्लस में हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा, या माइनस में हो तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स 1 ही होता है। अब जैसे हमारे सामने आप ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमको इसके अंदर क्या बताना है, नेम द प्रॉपर्टी। अब हमको इसके अंदर प्रॉपर्टी बतानी है कि इसके अंदर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। अब जैसे आप देखिए क्या है इसके अंदर, 4 -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1, या 1 इंटू -4 अपॉन में 5, आंसर हमारा -4/5 ही आएगा। चाहे हम इस 1 को पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें तो हमारा 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1 इज़ मल्टीप्लिसिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे इस प्रॉपर्टी का नाम है, तो इसका आंसर लिखा जाएगा 1 इज़ द मल्टीप्लिसिटिव आइडेंटिटी। ये हो गया। अब हमारा ये लिखा गया, देखिए -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 एंड मल्टीप्लाई बाय -13/17। अब आप देख रहे हैं यहाँ 13/17 ये पहले लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है, लेकिन इससे हमारा कोई भी आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव। कौन सी होती है? कम्यूटेटिविटी, ये इस प्रॉपर्टी का नाम होता है। ठीक है, अब नीचे एक और है, ये वही प्रॉपर्टी है, मैंने अभी आपको यही बोला था कि मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स वाला जो अभी क्वेश्चन करा था हमने ऊपर, कि हमको एक्सप्रेशन उल्टा करके मतलब उल्टा कर दो, और उल्टा करने के बाद अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। जैसे इसके अंदर 1 आ रहा है, तो अब इन्होंने उल्टा किया हुआ है, माइनस साइन नीचे हो ऊपर हो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो ये 1 आ रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये हो गई मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स। तो ये हमारे इसके आंसर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। अब इसके अंदर हमको लिखा गया है कि मल्टीप्लाई 6/3 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, तो हमको मल्टीप्लाई करना है 6/13, हमको रेसिप्रोकल लेना है किसका? इस इंप्रेशन का।
तो इसको कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, तो 16/7 कर दो। नीचे माइनस है, आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, एक ही बात है, कोई उसमें कोई बड़ी डील नहीं होती। तो जैसे अब देखिए इसके अंदर हमारा कुछ कट नहीं रहा, तो अगर हमारा इसके अंदर कुछ कट नहीं रहा तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16×96 होता है हमारा 96, और 13×7 = 91। अब मैं इसके अंदर माइनस यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस इंप्रेशन के सामने लगा दो, सबसे बेहतर रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। और हाँ, आपको टेबल याद होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब जैसे हमारा अगला लिखा गया है, अब ये लिखा हुआ है टेल द प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, मतलब हमें इसके अंदर प्रॉपर्टी बतानी है। प्रॉपर्टी कौन सी बतानी है, अब देखिए इसके अंदर एज लिखा गया है बीच में, और 1/13 इधर भी है, 6 मतलब इंप्रेशन सेम है लेकिन ब्रैकेट अलग दिया गया है। लेकिन मल्टीप्लाई में ब्रैकेट चाहे इधर लगा लो या फिर हम इधर लगा लें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट, मतलब क्यों है और क्यों नहीं है, ये हमको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर कि ये है या नहीं है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 8/9, ओके, फिर मल्टीप्लाई। अब ये हमारा उसमें दिए इम्प्रॉपर में, अब उसको प्रॉपर कैसे बनाए, 8 से मल्टीप्लाई करो 1 की, 8 × 8, 1 प्लस करो 9, तो ये हो गया हमारा 9/8। माइनस है, माइनस लगा दो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं -9/8, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि इसका आंसर हमारा हमेशा 1 आता है, वो भी प्लस में। तो अब देखिए जैसे ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये सारी वैल्यू 1 हो गई। लेकिन अगर हम 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हमारा आएगा -1। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है इस रूल को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। ये आपको लिखना है पूरा प्रॉपर, कि आप इसमें ये भी लिख सकते हो नो बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1, एंड इसमें ये भी लिख सकते हो नो बिकॉज द मल्टीप्लिसिटी फॉर दिस इक्वेशन इज नॉट 1, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब अगला है इज 0.3 इज द मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड वाई नॉट। सेम क्वेश्चन है, बस हमको इसको एक्सप्लेन करना होता है या इसको चेक करना होता है कि ये है या नहीं है। अब देखते हैं हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/3। अब मैंने इसको भी ऐसे ही लिखा है, इसको भी ऐसे ही लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं अब इसको यहाँ पे एक्सपेंड करूँगा, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम डेसिमल उठाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो जैसे 3/10 ये हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई 3 × 9 और 1 10, 10/3, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 3/10 10/3 उल्टा हुआ है। मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स में हमेशा ऐसे ही होता है, इंप्रेशन एक की उल्टी हो जाती है। अब देखिए ये कट रहा है, अब ये सारी हमारी वैल्यू 1 हो गई, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं यस 0.3 इज द, अब मल्टीप्लिसिटिव को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे आप डायरेक्ट यस भी लिख सकते हैं, यस 0.3 इज द मल्टीप्लिसिटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया, 10th क्वेश्चन है। हमको इसके अंदर कुछ नंबर्स बताने, जैसे ये लिखा हुआ द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 0। 0 का हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। 0/0 0/0 इज इक्वल टू 0, वो हमेशा 0 ही रहेगा। इसको ऊपर नीचे हम कैसे भी नहीं लिख सकते, इसका आंसर 0। अब नीचे देखिए लिखा हुआ द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, मतलब ऐसे कौन सा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल का ही
नंबर होता है, जैसे इसका आंसर है 1। अब चाहे हम 1/1 लिखें या 1/1 लिखें, दोनों एक ही आ रहा है। और इसका एक दूसरा आंसर है -1, ठीक है 1। अब -1 1/1, इसका उल्टा करोगे तब भी माइनस आएगा। तो 1 एंड -1, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 एंड -1। ये हमारे ऐसे दो नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द रेशनल नंबर इज दैट इक्वल टू द नेगेटिव। ऐसा कौन सा नंबर है जो नेगेटिव के इक्वल होता है? ऐसा एक ही नंबर है, सीधा याद रखिए, इसका आंसर भी 0 है। इसका आंसर भी 0 है, क्योंकि 0 चाहे आपका प्लस में हो या माइनस में हो, वो 0 ही रहता है। नेगेटिव का 0 हम कभी कंसिडर नहीं करते, प्लस का 0 कभी कंसिडर नहीं होते, तो वो 0 ही रहता है। अब आप सोचेंगे इसके अंदर 1 लिखें, तो 1 एंड -1, तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है इक्वल टू द नेगेटिव। नेगेटिव के इक्वल हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर दूसरा नंबर लिखा है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी ऊपर किया था हमने 1 एंड 1, इसका रेसिप्रोकल ये खुद के खुद ही नंबर होते हैं, तो इसका आंसर आ गया 1 एंड -1। अब इसके अंदर लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज, अब 5 लिखा हुआ है, 5 के नीचे 1 लगा दो। अब 1 लगा दोगे तो 1/5, लेकिन माइनस है तो -1/5, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब इसके अंदर लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट 0। क्यों? क्योंकि हम अगर यहाँ 0 लिख लेंगे तो 1/0 ऐसी कोई भी वैल्यू मैथ्स के अंदर कंसिडर नहीं होती जिसके नीचे 0 लगाओ वो 0 ही हो जाती है। जैसे मल्टीप्लाई में देखते हैं, अगर हम कहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में अगर कहीं मल्टीप्लाई में 0 है तो वो 0 हो जाता है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर कहीं 0 लगा हुआ है तो वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि वो कंसिडरेबल नहीं होती। तो इसका सीधा सीधा आंसर जो नीचे की जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू रहती है x, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अगर हम कुछ रैशनल नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। इसका ये आंसर है। अब नीचे लिखा हुआ द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर को का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे -5 का रेसिप्रोकल किया तो माइनस तो आया ही आया, लेकिन अगर ये प्लस में होता तो ये डायरेक्ट भी प्लस में आ जाता, क्योंकि 5/1 होता 1/5 हो जाता। क्यों? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। थैंक यू। अब कल मैं इसका 1.2 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।